तो चलिए जावा प्रोग्रामिंग में दूसरा लूप पढ़ते हैं जिसका नाम है व्हाइल लूप। ठीक है, फोर लूप पे हम लोग अच्छा खासा डिस्कशन कर चुके हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे दूसरा लूप जिसका नाम है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या है, इसका सिंटेक्स लिखने का क्या तरीका है? तो लिखने का तरीका ये है कि आपको लिखना है पहले आपको लिखना व्हाइल। यहाँ पे व्हाइल के जस्ट बगल में यहाँ पे कंडीशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कंडीशन। ठीक है, उसके बाद ब्रेसेस ओपन करेंगे। उसके बाद लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट भी हो सकता है, स्टेटमेंट्स भी हो सकता है, तो जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो आप लिख लो। फिर यहाँ पे आपका होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, बढ़ाना है या घटाना है लूप, तो यहाँ पे आप उसको प्रोग्राम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बढ़ाई वाला घटा लो, और उसके बाद यहाँ ब्रेसेस हो जाता है बंद। काम कैसे करता होगा ये तो बताइए। सबसे पहले टेस्ट क्या होता है? सबसे पहले टेस्ट होता है कंडीशन। ठीक है, कंडीशन में दो ही सिचुएशन हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू जब तक रहेगा तब तक दोनों ब्रेसेस के अंदर वाला स्टेटमेंट को या स्टेटमेंट्स को आपको एग्जीक्यूट करता रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये आपका इस ब्रेसेस के इस तरफ चले जाए। ठीक, ये छोटा सा सिंटेक्स है इसका। ठीक, अच्छा, अब सवाल होता है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा लूप यूज करना है, व्हाइल लूप यूज करना है या व्हाइल लूप यूज करना है। दो लूप पढ़ लिए, दोनों का काम लगभग वही है कि किसी भी स्टेटमेंट या ब्लॉक को रिपीट करके एग्जीक्यूशन कराना, यही काम है। ठीक है, तो उसके लिए आपको छोटा सा हम लॉजिक बताते हैं कि कैसे पता चलेगा कैसे पता चलेगा कि व्हाइल यूज करें या फॉर। तो देखिए, जब भी आपका प्रोग्राम, जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे, जो भी क्वेश्चन बनाओगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो लॉजिक है, वो दो चीज पे बेस्ड होता है। अगर जुड़ा हुआ है फैक्टर से लॉजिक, फैक्टर से जुड़ा हुआ लॉजिक है आपके पास, तो आपको यूज करना है फॉर। ठीक, क्या यूज करना है? फॉर। अच्छा, अगर कॉन्सेप्ट जो है वो डिजिट से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? डिजिट से, तो आपको यूज करना है व्हाइल। बस ये छोटा सा आपका डिफरेंस है दोनों में, कि क्वेश्चन करते समय हम लोग ये समझ जाएंगे कि फॉर लगाना है कि व्हाइल लगाना है। अगर मेरा क्वेश्चन का लॉजिक जो होगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगा लॉजिक लगाने के लिए, अगर वो फैक्टर से जुड़ा हुआ लॉजिक है तो फॉर लूप यूज कर लेंगे, और अगर डिजिट से जुड़ा हुआ लॉजिक है तो व्हाइल लूप यूज कर लेंगे। बाकी बहुत सारा क्वेश्चन है जो फॉर से बनता है व्हाइल से भी बनता है, जो व्हाइल से बनता है फॉर से भी बनता है, तो ये अलग बात है। लेकिन आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दिए दोनों में क्वेश्चन करते समय। ठीक, अच्छा, तो व्हाइल का प्रोग्रामिंग करने से पहले, व्हाइल लूप का प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको एक छोटा सा, दो छोटा सा ऑपरेटर है, उसके बारे में समझना आपको। ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑपरेटर है? तो पहला है एक तो डिवाइड, और दूसरा है आपका मॉडुलस, मॉडुलो रिमाइंडर, मॉडुलस। ये दोनों का क्या काम है? तो ये जो है वो आपको कोशेंट देता है। कोशेंट क्या देता है आपको? रिजल्ट में क्या देता है? कोशेंट। और ये जो मॉडुलो रिमाइंडर है, जैसा कि नाम है, ये रिमाइंडर देता है। रिजल्ट में क्या देगा आपको? रिमाइंडर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लिख दे 7 डिवाइडेड बाय 3, फिर सेम चीज लिखे 7 और 3, लेकिन इसके बीच में मॉडुलस का लगा दे साइन, तो जानते हो आपको क्या देगा? दोनों का मतलब तो डिवाइड ही करना है, इसका मतलब भी डिवाइड ही हो रहा है, इसका मतलब भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से डिवाइड करना है 7 को, डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो ये जो डिवाइड है ना, वो रिजल्ट आपको 2 देगा। इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? इसका रिजल्ट आपका 2 आएगा। लेकिन ये जो मॉडुलस रिमाइंडर है, मॉडुलो रिमाइंडर है,
वो आपको रिजल्ट में रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर कितना बचा? 1। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है दोनों में, इसमें डिवाइड में और मॉड्यूलस में। डिवाइड यूज करते हैं कोशेंट को पकड़ने के लिए और मॉडुलो रिमाइंडर यूज करते हैं रिमाइंडर को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो इसी पे एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्रामिंग करते हैं और देखते हैं कि कितना बेहतरीन यूज है इसका, ये दोनों ऑपरेटर का कितना अच्छा इस्तेमाल किया गया है प्रोग्रामिंग में, वो देखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम ये है कि कोई नंबर लेना है, नंबर लेना है जैसे कि मान लीजिए 2, 4 या 7, 8, 6, कोई भी नंबर ले सकते हैं वैसे 7, 8, 6। हमको इसमें क्या करना है, सारे डिजिट को सम कर देना है, मतलब आंसर जो आना चाहिए सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 7 + 8 + 6 यानी 21। कितना हो जाएगा? 21। ये आंसर आना चाहिए। मतलब कोई भी नंबर लिए उसके डिजिट को क्या करना है, सम करके देना है। ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्लियर होगा क्वेश्चन? अच्छा, अब हम लोग बनाते हैं। ये तो क्वेश्चन था, ये तो क्या था? क्वेश्चन था। अब इसको हम लोग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले जो सिंटेक्स है पब्लिक स्टैटिक वर्ड में जो है वो लिख लेना, डायरेक्ट मुद्दे पे आता है, डायरेक्ट काम पे आता है। तो सबसे पहले इंट लेते हैं, इंट में एन ले लेते हैं, जहाँ पे जो भी नंबर स्टोर करेंगे वो अपने आप कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? एन में। तो जो इनपुट नंबर लेंगे वो अपने आप कहाँ चला जाएगा? एन में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक डी ले लेते हैं, जो डिजिट को हम लोग पकड़ेंगे और डी में रखेंगे। अच्छा, और क्या ले लेते हैं? एक सम ले लेते हैं, एस इज इक्वल टू 0, जिसमें सब रिजल्ट को, जैसे अभी सब डिजिट को जोड़ के रखे 21 जोड़े ना, तो इसको किसी न किसी वेरिएबल में तो आपको रखना पड़ेगा। तो जो स्कैनर वाला लाइन है वो आपको लिखना है पूरा। आपको पता है क्या क्या लिखना है? सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन में क्या लिखना है? लिखना है इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर डालिए, कोई जरूरी नहीं एक ही डिजिट का हो या 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो या 4 डिजिट का, कोई लिमिट नहीं, जितना चाहे उतना डिजिट का कोई नंबर इनपुट करिए। तो बताइए यूजर जो भी इनपुट करेगा वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? एन में। तो अपने आप तो नहीं होगा ना, उसके लिखना पड़ेगा आपको एससी डॉट नेक्स्ट इंट। चलिए, तो जो भी हम जैसे मान लिए 7, 8, 6 लिए, तो कहाँ जाके स्टोर हो गया आपका? एन। अच्छा, अब हमको दिमाग लगाना है कि डिजिट को कैसे अलग करे और जोड़े। तो बताइए मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? फैक्टर से जुड़ा कॉन्सेप्ट है या डिजिट से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है? तो मेरा कॉन्सेप्ट है डिजिट से जुड़ा हुआ। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वाइल। क्या यूज करेंगे? वाइल। क्या लगाएंगे? एन इज ग्रेटर देन 0, या आप एन इज नॉट इक्वल टू 0 भी लगा सकते हो, एक ही बात। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? तो आपको डी में सारा डिजिट को निकाल के रखते जाना है। तो कैसे डिजिट कैसे निकलता है? तो एन मॉडुलो रिमाइंडर अगर हम 10 कर दें तो उससे क्या होगा कि मेरा डिजिट निकल निकल के कहाँ चलने लगेगा? डी में। अच्छा, और वो जो डिजिट है उसको हम एस में क्या करते जा रहे हैं? जोड़ते जा रहे हैं। एस किस लिए लिए थे हम लोग? ऐड करके रखने के लिए। और एन को हम लोग क्या कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय। देखिए यहाँ मॉड्यूलो, यहाँ रिमाइंडर का साइन यूज किए, यहाँ डिवाइड का यूज किए। एन को अपडेट कर रहे हैं, उसके बाद इसको हम लोग बंद कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद हम लोग दिखा देंगे सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन में दिखा देंगे सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू प्लस एस। उसके बाद जो भी ब्रेसेस बंद करना होगा वो बंद कर दोगे। वो ब्रेसेस आपको पता है कि क्या क्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे काम करता होगा। हम लोग ड्राई रन करा लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ड्राई रन। अच्छा, तो सबसे पहले बताइए प्रोग्राम रन होगा तो आपकी स्क्रीन पे मैसेज आएगा इंटर एनी नंबर। क्या आएगा? इंटर एनी नंबर। अच्छा, आपको जितना डिजिट का भी नंबर लेना है आप ले सकते हैं।
तो मान लो कि हम ले लिए n इज इक्वल टू 1 2 5, ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते, कोई जरूरी नहीं कि 7 8 6, कोई जरूरी नहीं कि 3 डिजिट का, 2 डिजिट का भी, 4 डिजिट का भी, जितना डिजिट का चाहो ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो काम क्लियर हो गया। अच्छा, अब चेक करना है, अब वाइल लूप का कहानी बताइए, क्या n का वैल्यू 0 से बड़ा है? तो बताइए n तो 125 है, तो 0 से तो बड़ा बिल्कुल है। चलिए कंडीशन हो गया ट्रू। अब हम ट्रू में क्या बोले थे कि जब भी कंडीशन ट्रू होगा तो ये दो ब्रेसेस है उसके अंदर वाला पूरा एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि डी में कुछ आने वाला है। डी में क्या आएगा? अच्छा, यहाँ n मोडलो रिमाइंडर 10, यानी हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे किसको? 125 को। चलो डिवाइड करते हैं, तो 10 बन जा आपका 10, 2 बचेगा 5, 10 2 जा 20, बचेगा 5। पॉइंट में आपको जाना नहीं है। तो बताइए अगर हम लोग यहाँ मॉडुलस का साइन यूज किए हैं तो ये क्या पकड़ता है? कोशेंट या रिमाइंडर? ऑब्वियस रिमाइंडर, जैसे कि हम लोग पढ़ लिए थे। तो क्या पकड़ रहा है आपका? रिमाइंडर। तो डी में कितना आया? डी में आ गया आपका 5। अच्छा, एस तो हम लोग एक खाली बर्तन लिए थे, पहले क्या था उसमें 0, अब 0 में उसी डी को जोड़ दिए, मतलब डी में कितना था? 5। तो अब एस मेरा कितना हो गया? 5। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ डिवाइड का साइन लगाए तो ये कोशेंट पकड़ेगा, डिवाइड तो करेगा 10 से ही इसी तरह से, लेकिन वो रिमाइंडर नहीं पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा? कोशेंट। अच्छा, मतलब मेरा n जो है वो अपडेट होकर के अब 12 हो गया, था कि ना? बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ के बाद गाड़ी कहाँ जाती है? बस यहाँ लूप है तो चेक करेगा, फिर कंडीशन चेक करो। n बोले तो 12, क्या 0 से बड़ा है? कंडीशन ट्रू। अच्छा, अब क्या करो? अब 12 को 10 से डिवाइड करो। अच्छा, मतलब जो नंबर है n मेरा अपडेट हो गया है, अब जो है हमको 10 से तो डिवाइड करना है लेकिन 125 को नहीं, नया नंबर जो अपडेट हुआ है 12 उसको। अच्छा, करते हैं डिवाइड। तो 10 बन जा आपका 10 हो गया, कैरी 2 बचा, फिर कैंसिल, आगे जाना तो है नहीं। तो बताइए ये कौन सा साइन है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मतलब क्या पकड़ता है? 2। इसका मतलब डी मेरा अपडेट होके 2 हो गया। अच्छा, अब उस 2 को क्या करना भैया? तो उस 2 को एस में जोड़ देना। एस में पहले से क्या था? 5, ये 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? तो डिवाइड तो 10 से करना है 12 को, लेकिन इस बार कोशेंट पकड़ेगा, रिमाइंडर नहीं। क्या पकड़ेगा? कोशेंट। अच्छा, इसका मतलब कि ये अपडेट हो गया आपका 1। अच्छा, ठीक है, उसके बाद गाड़ी कहाँ जाती है? उसके बाद गाड़ी कहाँ जाती है? चेक होता है कंडीशन ट्रू है कि नहीं। तो चेक करो, n का वैल्यू क्या है? 1, 0 से बड़ा है कि नहीं? बिल्कुल कंडीशन ट्रू। अच्छा, अब क्या करो? अब क्या करो? तो अब क्या करो कि अब 10 से डिवाइड करो, लेकिन 12 को नहीं, 12 को नहीं, किसको? 1 को। तो 10 0 जा 0, कितना बचा रिमाइंडर आपका? 1। अच्छा, इसका मतलब डी में अब चूंकि यहाँ पे मॉडुलो रिमाइंडर लगा है तो रिमाइंडर पकड़ेगा ना, तो डी में आपका हो गया 1। अच्छा, इस 1 को क्या करना है भाई साहब? तो इस 1 को इसमें जोड़ देना। अच्छा, तो क्या था 7 पहले? इसमें क्या था? 7, 7 और 1 कितना हो गया आपका? 8। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ गए, इसका क्या मतलब है कि ये क्वोशेंट को पकड़ता है। क्वोशेंट क्या है? क्वोशेंट क्या है? क्वोशेंट क्या है? 0। फिर कंडीशन चेक करेंगे, क्या 0 0 से बड़ा है? कंडीशन हो गया फॉल्स। इसका मतलब जैसे ही फॉल्स हुआ तो इसके जो ब्रेसेस के बीच वाला स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसके नीचे वाला करेगा, मतलब इसको करेगा। तो इसमें क्या है? इसमें रिजल्ट दिख रहा है क्या? सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू कितना है आपका? 8। ठीक है, ये बात। तो ऐसे भी देखो 8 आएगा, 5 और 2 7, 7 और 1 8। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था वाइल का। वाइल लूप इसी सिचुएशन में लगाते हैं जब कोई भी प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट या लॉजिक किससे जुड़ा हुआ हो? डिजिट से जुड़ा हुआ हो, ना कि फैक्टर से। ठीक है, तो ये बात।